अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड टॉक्स बाय आमना। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि आप अगर मेडिकल बिलर हैं तो आप CMS 1500 फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली कैसे फिल करते हैं। इसको फिल करना कहलवाता है कि आप कोई क्लेम सबमिट करवा रहे हैं, आप इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करवा रहे हैं, वो आप इलेक्ट्रॉनिकली CMS 1500 फॉर्म फिल करके करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने क्लेम सबमिट करवा दिया, अगर इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ ठीक लगा तो वो तो आपको आराम से पैसे दे देगी, पर अगर उसको कोई मसला लगा तो वो आपका क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है या डिनाई कर सकती है। अब ये मेडिकल बिलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोग समझते हैं कि क्लेम रिजेक्शन और क्लेम डिनाइल एक ही चीज होते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है क्लेम रिजेक्शन वर्सेस क्लेम डिनाइल्स। आज का लेक्चर को सुनने के बाद एंड पर आपको पता होना चाहिए क्लेम रिजेक्शन क्या होती है और क्लेम डिनाइल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और अगर आपका क्लेम रिजेक्ट या डिनाई हो जाए तो मेडिकल बिलर क्या करता है, और इन दोनों के होने की वजह क्या होती है, कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन गलतियां क्या होती हैं जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट या डिनाई होता है। So let's discuss what is claim rejection. Rejection usually happens when there is an error in the claim that prevents the insurance company to properly process it. इसका मतलब ये है कि रिजेक्शन की मेन वजह ये होती है कि आपके क्लेम में कोई ऐसा एरर है, कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को प्रोसेस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, आपने कोई क्लेम सबमिट करवाया है और उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी। क्लेम में क्या एरर हो सकता है, इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे आप उसके इंश्योरेंस ID गलत डाल दें, या एक रिक्वायर्ड फील्ड थी, आपने उसको कवर ही नहीं किया, आपने उसको एम्प्टी छोड़ दिया, आपने क्लेम में प्रोवाइडर की गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, या आपने क्लेम में कोई इनवैलिड इन्फॉर्मेशन डाल दी, या आपका क्लेम इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेशन को पास नहीं कर पा। तो इन वजूहात की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है बाय इंश्योरेंस। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक रिजेक्टेड क्लेम नीड्स टू बी करेक्टेड एंड रीसबमिटेड। रिजेक्टेड क्लेम को ठीक करना होता है और दोबारा सबमिट करवाना। अब बात करते हैं क्लेम डिनाइल के बारे में। अब डिनाइल रिजेक्शन से मुख्तलिफ चीज है। इसका मतलब ये है कि आपका क्लेम पेयर को, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को मिला है, उसने प्रोसेस भी कर लिया है, पर इंश्योरेंस कंपनी या जो भी पेयर है वो डिनाई कर रहा है कि मैंने इसका फुल पार्ट, मतलब पूरी अमाउंट, या कोई आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा मैंने पे नहीं करना। फॉर एग्जांपल, क्लेम मोस्टली डिनाई क्यों होते हैं कि अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि आपने प्रॉपर सर्विस नहीं दी पेशेंट को, या फिर वो कह सकती है कि आपने प्रायर ऑथराइजेशन नहीं ली हमसे ये चीज़ें करने से पहले, या वो कह सकती है कि जो सर्विस आपने दी है वो मेडिकली नेसेसरी नहीं थी पेशेंट की, या इंश्योरेंस कंपनी ये भी कह सकती है कि आपने जब क्लेम सबमिट करवाया है तो पेशेंट की जो फाइलिंग डेडलाइन है वो क्रॉस हो चुकी थी, आपने लेट करवाया। इंश्योरेंस कंपनी ये कह सकती है कि आपने जो सर्विस दी है वो डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग नहीं दी, या फिर वो ये कह सकते हैं कि आपने जो सर्विस दी है उस डेट पर पेशेंट इस सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं था। मतलब उसने तब वो इंश्योरेंस नहीं ली हुई थी जिस डेट को आपने सर्विस दी है, उसने इंश्योरेंस बाद में ली है, तो आप पुरानी डेट की बिल हमें भेज रहे हैं। अब आपको क्लेम रिजेक्शन और क्लेम डिनाइल में फ़र्क आ जाना चाहिए कि क्लेम रिजेक्शन का मोस्टली प्रोसेसिंग का मसला होता है। क्लेम डिनाइल में क्लेम प्रोसेस हो जाता है पर पेमेंट डिनाई की जाती है। तो क्लेम रिजेक्शन और क्लेम डिनाइल आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई पैकेज आपको डिलीवर किया गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एड्रेस ही गलत था जिस पे डिलीवर किया गया, तो इसका मतलब है क्लेम रिजेक्शन है कि आपका इन्फॉर्मेशन ही गलत है। फिर आपको अगर सही एड्रेस पर वो पैकेज आता है, आप उसको ओपन करते हैं तो आप कहते हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, जो हमने मंगवाया था ये वो नहीं है, तो आप उसको डिनाई कर देते हैं कि ये हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं। तो मेडिकल बिलिंग में अगर रिजेक्शन आ जाए तो उसको करेक्ट करें और रीसबमिट करवाएं, पर अगर डिनाइल आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। डिनाइल में आपको रीजन फाइंड करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है, अपील करनी होती है और नेक्स्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लेना। अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाट डज द मेडिकल बिलर डू। मेडिकल बिलर ने एक्चुअली करना क्या होता है। अगर आपको क्लेम डिनाइल आ गया है तो मेडिकल बिलर ने सिंपली उसको दोबारा रीसबमिट नहीं करवाना होता, उसमें मसला ढूंढना होता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी, मिस्टेक क्या। तो वजह हमें कैसे पता चलेगी। सबसे पहला स्टेप है रिव्यू द डिनाइल मैसेज, कि डिनाइल का जो मैसेज आया उसको रिव्यू करें। स्टेप नंबर 2, चेक द पेशेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर स्टेप नंबर 3 में रिव्यू करें अपने क्लेम को और सबमिटेड कोड्स को, जो आपने कोड्स उसमें डाले।
और इस तरह स्टेप नंबर 4 पे आप डिटरमिन करें कि किस वजह से मसला हुआ है, व्हाट कॉज द प्रॉब्लम। इस तरह एरर को करेक्ट करें अगर करेक्शन आपकी अप्रोप्रिएट है। अगर आपको लगता है कि जो क्लेम डिनाई हुआ है और वो जो डिनाइल है वो डिस्प्यूटेबल है, तो पेयर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी का अपील और रिकंसिडरेशन प्रोसेस को फॉलो करें। फिर साथ साथ डॉक्यूमेंट करें कि व्हाट एक्शन वाज टेकन एंड व्हाट्स द फॉलो अप, और उसके बाद क्या। आज के लेक्चर में आपको क्लेम रिजेक्शन और डिनाइल का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे क्लेम डिनाइल मैनेजमेंट एंड अपील, कि उसके डिनाइल को आपने कैसे मैनेज करना है और अपील कैसे करनी है, कि मेडिकल बिलर इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है क्लेम डिनाइल की, और फिर वो क्या स्टेप्स लेता है ताकि क्लेम की पेमेंट हो सके। मैंने इस लेक्चर के नोट्स आप साथ साथ अटैच करना शुरू किए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह।